रामपुर के चुनावी रण में बीजेपी के धुरंधर घनश्याम सिंह लोधी ने जीत का डंका बजा दिया है। उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट लोकसभा की वो सीट है जो लगभग हर चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे चैलेंजिंग सीट मानी जाती रही है। इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का जीत पाना उसके लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। चुनाव से पहले इस सीट पर बीजेपी के 40 से ज्यादा बड़े चेहरों को चुनावी कसरत करते और पसीना बहाते देखा गया था। उनकी मेहनत रंग लाई और बीजेपी की ओर से बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरे घनश्याम सिंह लोधी के सिर पर जीत का सेहरा बंध गया है। ये वो सीट है जहां पर सपा के दिग्गज नेता आजम खान की तूती बोलती है। जेल से रिहा होने के बाद वे सपा उम्मीदवार और अपने करीबी आसिम राजा के पक्ष में समर्थन के लिए खूब अपीलें करते दिखाई दिए थे। माना जा रहा था कि उन्हें आजम खान की वजह से सिंपैथी वोट्स भी जरूर हासिल होंगी, लेकिन जब नतीजे आए तो उसने सपा को जोरदार झटका दिया है। रामपुर लोकसभा सीट के लिए 23 जून को हुए उपचुनाव में महज 39% ही वोट पड़े थे। इस सीट से जीत दर्ज करने वाले घनश्याम सिंह लोधी ने नतीजों से पहले तमाम कयासों, संभावनाओं और सियासी समीकरणों को दरकिनार करते हुए कमाल कर दिखाया है। घनश्याम सिंह लोधी सपा नेता आजम खान के करीबी भी रह चुके हैं। उन्हें समाजवादी पार्टी की वजह से एक नहीं बल्कि दो बार विधान परिषद का सदस्य बनने का मौका मिल चुका है। पहली बार वे साल 2004 में रामपुर बरेली सीट से एमएलसी चुने गए थे। उस समय वे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में हुआ करते थे। उस समय भी सपा ने उनका समर्थन किया था। आजम के करीबी रहे घनश्याम सिंह लोधी को आजम की वजह से ही अखिलेश यादव ने 2016 में एमएलसी चुनाव के लिए टिकट दिया था। उनके सियासी करियर से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह रही है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बीजेपी के परचम तले ही की थी। उसके बाद जब कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी गठित की तो वे उनके साथ चले गए थे, लेकिन वे यही नहीं ठहरे। उसके बाद वे बीएसपी में शामिल हुए तो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने उन्हें रामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन उस दौरान उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहां से होते हुए फिर उन्होंने सपा का दामन भी थामा। सपा में रहते हुए वे आजम खान के करीबियों में गिने जाते रहे, लेकिन फिर वे सपा में भी लंबे समय तक टिके नहीं रह सके। यहां से फिर उनकी वापसी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुई और इस तरह से उन्होंने रामपुर लोकसभा सीट पर उतरने का मौका मिला। इस मौके पर चौका मारते हुए लोधी ने जीत की ऐसी पारी खेली कि सबको चौंका कर रख दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।